वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का इस्लामाबाद एहतजाज में 20 लाख नौजवान लाने का ऐलान। कहा 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जाने मार्च के लिए तैयारियां जारी हैं। अब तक 4 लाख रजाकार खुद को रजिस्टर करा चुके हैं। एहतजाज में शिरकत के लिए तमाम सियासी जमातों से राब्ते किए जाएंगे। हरम के साए में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत। तीनों ममालिक के सरबराहान का खुशगवार जुमलों का तबादला। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआहिदे का खैर मकदम। कहा मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा हरम के साए में तय पाया। मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए आम की ढाल साबित होगा। मोहम्मद बिन सलमान और तैयब एर्दोगान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करना एहसास है। तीन बरादर इस्लामी ममालिक अमन और सलामती के मुश्तरका आज़म पर मुतहिद है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, खित्ते के ममालिक इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुआहिदे में शामिल हो सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि मक्का मुआहिदा तुर्की और पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन में अहम संग मील करार दिया। OIC का सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम कहते हैं कि मक्का मुआहिदा खित्ते के अमन और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहिदे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल पर हाजिरी दी और रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। रोज़े रसूल पर हाजिरी के मौका पर ज़ियारत खास की सआदत हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मामले खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म। सदर आसिफ अली जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा कि अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। बिलावल भुट्टो की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुमकिन बनाने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सताइश। कहा मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीखी पेशरफ्त है, इससे हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। मुआहिदा मुल्क की तारीख का अहम संग मील है। ये तीनों ममालिक के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुआहिदा खित्ते और आलमी अमन के लिए तारीखी दस्तावेज है। विफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ और तारिक फसल चौधरी ने दिफाई मुआहिदा तारीखी संग मील करार दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दुनिया में जहाँ भी अमन की बात होगी वहाँ पाकिस्तान का नाम होता है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मक्का मुकरमा में मुस्लिम ताकतों का इत्तेहाद पूरी उम्मत के लिए खुशखबरी करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया का दिफाई ताउन आलमी अमन की जमानत है। पख्तूनख्वा में फोर्सेस की कार्रवाइयां। फितन ख्वारिज के 10 दहशतगर्द हलाक, 12 गिरफ्तार। पाक फौज का एक और बहादुर जवान माजरे वतन पर कुर्बान। हंगू में दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ले ली। कैप्टन हमजा जवानों के हमरा बहादुरी से लड़े और शहीद। 27 साल कैप्टन हमजा अकरम का ताल्लुक जिला नारोवाल से था। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद हमजा अकरम को खिराज अकीदत। बलोचिस्तान के इलाके कंबेल और आसिमाबाद में फितन हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। 2 लाशें बरामद। शौकत मामा समेत 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में 68 मुरबा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया। दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करके फितन हिंदुस्तान के झंडे हटा दिए गए। वज़ीर दाखिला ने शोहदा और गाजियों के लिए 78 सिविल एहसासात की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत खसूसी कमेटी का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि वतनी अजीज अपने शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है। शोहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। इजलास में मुल्क कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गैर मामूली शुजाअत का मुजाहिरा करने वाले अफराद की खिदमात को सराहा किया। आज़ाद कश्मीर में 2 तिहाई अक्सरियत के लिए सिर्फ 6 अरकान की ज़रूरत है। हम तीसरे मरहले में भी कामयाब होकर हुकूमत बनाएंगे। उल्टी गिनती गिनने वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बाग में जलसा आम से खिताब। कहा एक्शन कमेटी में शामिल लोगों की अक्सरियत मुहिब वतन है। चंद लोग ऐसे हैं जिनके एजेंडा कुछ और है। हम मिलकर उन्हें एक्सपोज करेंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बन चुकी है। समझ नहीं आ रही कि उनके साथ किस तरह धांधली हुई। ये रोने धोने का वक्त नहीं, माजी हाल और मुस्तकबिल का प्लान बनाएं।
धरने का हल निकलता है तो 20 या 21 अगस्त को रावलाकोट में इलेक्शन मुमकिन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी वजूहात पर बाग और हवेली में पहले पोलिंग कराने का फैसला किया। बाग और हवेली के लिए सिक्योरिटी पहुंच चुकी है। पोलिंग मटीरियल की तरसील फौज की निगरानी में जारी है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 एहलकार तैनात होंगे। 9 और 10 अगस्त को बाग और हवेली में इंटरनेट बहाल कराने की कोशिश है। अगले 7 दिन में रावलाकोट में पोलिंग तारीख का ऐलान करने की पोजीशन में होंगे। सियासी रहनुमाओं के इल्जामात का जवाब में बयानबाजी नहीं कर सकते। धांधली हुई या नहीं या किसने की, इलेक्शन मुकम्मल होने पर हकाइक सामने लाएंगे। वोटों की गिनती उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में की जाती है। कराची के नौजवान ताजिर मीराज अली रसा की कबर कुशाई फ्रांसिक नमूने DNA जहरीले मातों मुमकिन तशद्दुद समेत दीगर शाहिद लिए के मीडिया से गुफ्तगू में वकील जबरान नासिर ने कहा 1.25 घंटे बाद पोस्टमार्टम करके दफना किया गया। टीम मतलूबा शाहिद और सबूत इकट्ठे कर चुकी। रिपोर्ट के बाद वाज़ेह हो जाएगा कि ये कत्ल है या खुदकुशी। पुलिस वालिदैन के बजाय तमाम तफ्तीश मीडिया पर शेयर कर रही है। मीर रसा के वालिद ने कहा हमारा किसी को से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। और में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस राय के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर को टारगेट करने का मंसूबा 2 खवातीन की मुआवनत से मुकम्मल किया गया। खवातीन मुबैना शूटर्स गैंग को सोशल मीडिया टूल्स और मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए मुआवनत फराहम करती रही। मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप करने वाली खातून के बाद दूसरी लड़की को भी हिरासत में ले लिया गया। दोनों खवातीन के सोशल मीडिया अकाउंट से अहम मालूमात हासिल हुई हैं। दूसरी ज़ेर हिरासत खातून पश्तो ज़बान पर अबू रखती है। दोनों के मोबाइल फ़ोन से डिलीट किया गया। डाटा रिकवर कराया जा रहा है। लाहौर में पुलिस की ज़ेर हिरासत 2 खवातीन की पुलिसदार हलाकत की गुत्थी न सुलझ सकी। दोनों लड़कियों की पुलिस स्टेशन में मौजूद होने की भी फुटेज मंजर आम पर आ गई। दोनों लड़कियां कमरे से बाहर जाते हुए एहलकारों से बातें करती दिखाई देती हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन नौसरबाजी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थीं और 4 अगस्त को 15 की कॉल पर कार्रवाई करते हुए उन्हें थाने मुंतकिल किया गया था। खवातीन के खिलाफ लाहौर और गुजरात में मुकदमा दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में दोनों की मौत तिबी करार दी गई है, जबकि वाकई की इंक्वायरी रिपोर्ट 1 माह में अदालत में जमा कराई जाएगी। लाहौर थाने में जेनी माजूर लड़की से ज्यादती। खातून की थाने में 30 से 35 मिनट मौजूदगी साबित। थाने में खातून का कई घंटे की मौजूदगी झूठी निकली। मुतासरा खातून का कुछ अर्सा काबिल गदागरी के एक मुकदमे में मुलजिम ASI इमरान ही सिफारशी निकला। पुलिस राय के मुताबिक गदागरी मुकदमे में ASI इमरान ने खातून को सिफारिश के बाद थाने से छुड़वाया था। वाक़े में मुलविस मुलजिम और मुतासरा खातून से DSP इन्वेस्टिगेशन ने 2 घंटे पूछताछ की। पुलिस ने ASI इमरान के भी टेस्ट कराए हैं। फ्रांसिक रिपोर्ट में ही ज्यादती होने या ना होने का क्लियर हो सकेगा। वाक़े के बाद 78 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए थे। तेल कीमतों के रोजाना तयन का तनाज़े, हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्की हड़ताल। 2 दिन में मुतालबात तस्लीम न करने पर गवर्नर और वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च की धमकी। कराची प्रेस क्लब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सूबाई वफाकी हुकूमतें मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। सिंध हुकूमत और वज़ीर मवासलात से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पीर के रोज़ से कंटेनर्स में लोडिंग नहीं होगी। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर के वफ्द को पीर को इस्लामाबाद बुला लिया। वीडियो लिंक इजलास में कहा गुड ट्रांसपोर्टर के जायज मुतालिबात फौरी माने जाएंगे। पेट्रोल 2 रुपए 20 पैसे और डीजल 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपए 62 पैसे और डीजल की 380 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 289 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 53 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 12 रुपए 18 पैसे कमी की गई। जंग के बजाय मुज़ाकरात से हुकूक हासिल करना चाहते हैं। ईरान अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सदर मसूद पेज़ेशकियान का अपने 2 साला सदारत मुकम्मल होने पर कौम से खिताब। कहा इसराइल चाहता है जंग जारी रहे। ईरान मुज़ाकरात के जरिए जंगबंदी करवाने में कामयाब रहा। मुज़ाकरात के जरिए बाज़ पाबंदियों में भी नरमी करवाई। हमारा किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने, उसकी सरजमीन पर कब्जा करने या अपनी सरहदें फैलाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मुस्लिम ममालिक बैरूनी दुश्मन क़ुव्वतों के मुकाबले में मुत्तहिद हों और अपने वसाइल पर
इन्हिसार करें। मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो तो हर बैरूनी अनासर के दरपेश चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। ईरान के मुसल्लह फौज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी कुव्वत के मुकाबले में अपनी ताकत दिखाई। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, खिते में अमन लौटते ही खलीज फारिस ममालिक से सिक्योरिटी बातचीत की जाएगी। मुसल्लत करदा जंग में सिर्फ चंद हमले बराह रास्त खलीजी रियासतों से किए गए थे, ज्यादातर हमले अमेरिका ने किए। अमेरिका के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल डेन केन का सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। अमेरिकी टीवी का कहना है कि जनरल केन को ईरान जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल केन के नजदीक तनहा फजाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के आला हुकाम ने इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ता कायम किया जब दोनों फरीक शदीद कशीदगी और बाहिमी नुकसान के मरहले में पहुंच चुके थे। पाकिस्तान के पास फ्रीकेन पर दबाव डालने के बजाय रसाई, एहतमाद और बरवक्त सिफारतकारी की ताकत मौजूद थे। पाकिस्तान ने वो सिफारती किरदार अदा किया जो चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और बरतानिया जैसी बड़ी ताकतें भी अदा न कर सकें। ओमान ने अपने हुर्मस के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुजस्सा फ्रेमवर्क पर बड़ी हद तक इत्तफाक हो गया। हतमी मंजूरी आला सतह पर होना बाकी है। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जमान का कहना है कि मुजस्सा मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर ईरानी और ओमानी बहरी रास्ते इस्तेमाल होंगे। बाद में जहाज़ों की आमदोरफ्त एक मरकजी रास्ते पर मुंतकिल की जाएगी। एक्सोस के मुताबिक ईरान और ओमान अपनाए हुर्मस पर मुआहिदा करने के करीब पहुंच गए। मुआहिदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाजत का इंतजार है। मरियम नवाज का छुट्टा पंचवा वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी का हुक्म। कंपनियों से वर्कर्स को अदायगी की माहाना रिपोर्ट तलब कर ली। वर्कर्स और मैकेनिकल मशीनरी की जरूरियात पूरी करने का हुक्म। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों और अस्पतालों के गिरदोनवाह में सफाई यकीनी बनाने की हदायत। अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए 7 दिन बाद इजलास तलब। कहा, छुट्टा पंजाब मेरे दिल के बहुत करीब है। मज़ीद नताइज के लिए ज्यादा मेहनत करना होगी। 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा और आला हुकाम का इजलास। मुराद शाह की सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हदायत। कहा कि शुल्का की हिफाजत हुकूमत की अवालीन तरजीह है। मरबूत सिक्योरिटी प्लान पर मौसर अमल दरामद किया जाए। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का अमन, इत्तेहाद और मजहबी हमागी के फ़रोग़ में किरदार काबिल तहसीन है। 12 रबीउल अव्वल से काबिल खुसूसी सफाई मुहिम चलाने की भी हदायत। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने सिक्योरिटी, सफाई, ट्रैफिक और शहरी सहूलियात से मुतालिक तजावीज़ पेश की।